अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पिछले चंद दिनों से मैं सोशल मीडिया को बड़े गौर से देख रहा हूं। खासकर अफगानिस्तान के हवाले से मैं ट्रेंड्स देखता हूं और अफगानिस्तान के अंदर जो क्या ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो भी मैं फॉलो कर रहा हूं। वहां नाजरीन मुझे एक बड़ी मशाबियत मिलती है। एक नई सिविल सोसाइटी क्रिएट की गई है जो भारतीय बैक है, इंडियन बैक्ड सिविल सोसाइटी इन अफगानिस्तान, जो हुकूमत में भी है और वो हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने आजकल नाजरीन एक अजीब किस्म का ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, एक अजीब किस्म का फेक प्रोपेगेंडा नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो चला रहे हैं। जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ रहे हैं उनकी चीखें निकल रही हैं और उल्टा वो अपनी हुकूमत को अकाउंटेबल करें, अपनी फोर्सेस को कहें कि इनको रोकें। वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान इनको ट्रेन कर रहा है, पाकिस्तान किधर से ट्रेन कर रहा है। फेक प्रोपेगेंडा आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ। कंदाहार प्रोविंस में जब अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग है, पाकिस्तान वाली साइड तो हमारी है, उनकी जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वहां तालिबान काबूज हुए तो एक फेक प्रोपेगेंडा किया गया जी कि पाकिस्तान की एयर फोर्सेस ने हमें मना किया है कि आप जो है यहाँ स्ट्राइक ना करें तालिबान के खिलाफ, ये वो, जिसके कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर एक नाजरीन एक और ड्रामा जो है नजर आया अफगानिस्तान की जो एम्बेसडर है इस्लामाबाद, उनकी बेटी के अगवा का किसी तरह के कोई प्रूफ नहीं मिले। आजकल एक डेलीगेशन आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर और उसको भी जो है पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने सेफ सिटी कैमरास की मॉनिटर करवाए और बताया कि जी किसी किस्म का ऐसा हमारे पास प्रूफ नहीं है कि वो अगवा हुई हैं। इस्लामाबाद नाज़रीन बड़ा सिक्योर सिटी है, कुछ का दुका तो वाकयात हो जाते हैं लेकिन वैसे बड़ा सिक्योर सिटी है, सेफ सिटी के इसको कहते हैं क्योंकि कैमरा से ये मॉनिटर हो रहा होता है। हमारी हर हरकत पर नज़र होती है, खासकर जब आप रोड पर जाएं तो हर गाड़ी तकरीबन जो है सेफ सिटी कैमरास की आंखों में आ जाती है, नोट हो जाती है। तो वो ड्रामा ही लग रहा था कोई। तो नाजरीन, भारतीय और अफगान नवाज जो है लॉबी फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठी हो गई है। पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन अफगान पीस प्रोसेस, स्टेक होल्डर। यहाँ लाखों अफगान महाजरीन को जो है पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, उनको होस्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ बैठे हुए उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल की घड़ी में अफगान लोगों के साथ खड़ा होता है। तो कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज मैं नाजरीन उसी प्रोपेगेंडा की बात करूंगा। अभी हालिया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो कुछ हुआ नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि अपर बॉडी है, बड़ी पावरफुल बॉडी है। वैसे जो जनरल असम्बली है उसका तो कोई इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल है वो बड़ी पावरफुल है। तो वहाँ एक इजलास तलब किया गया। ये इजलास जो है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर किया गया नाजरीन, और उन्होंने क्यों किया, इन दी वॉक ऑफ तालिबान असॉल्ट ऑन मेजर सिटीज एंड टेक ऑन दी रेजिडेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह मोहम्मद इन काबुल। तो ये दो तीन जो वाकयात हुए, बड़े सख्त वाकयात हुए, तो इसकी बेसिस पर उन्होंने नाजरीन एक इजलास तलब किया और वहाँ इजलास की सदारत कर रहा था इंडिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होता रहता है। अगस्त के महीने के लिए इंडिया है। तो नाजरीन इंडियन और अफगान लॉबी का उधर पता चला। वहाँ जो इंडियन प्रेसिडेंट थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया कि वो इस इजलास में शिरकत करे या अपनी राय दे। पाकिस्तान ने नाजरीन ये साजिश देखें ना नाजरीन, कैसे ये ताने बाने मिलते हैं, कैसे ये साजिश करते हैं, ब्लेम पाकिस्तान पर डालते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान की जो है राय वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में। वैसे थोड़ा बहुत हमारी जो है नाजरीन जो मुक़्तदर अदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि क्या हमारी वर्थ रह गई है कि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी नहीं बुलाया जाता अफगानिस्तान के कहने पर। हम तो कहते हैं कि जी हमारे बगैर पीस प्रोसेस जो है वो चल ही नहीं रहा, और इसके अलावा जो बाइडन हमें नहीं कंसीडर करते, तो कहाँ गई हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमें इतना भी वो पूछना गवारा भी नहीं करते अफगान पीस प्रोसेस पर। बहरहाल नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में जो है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अगस्त का जो महीने है उसकी सदारत जो है वो प्रेसिडेंट जो करते हैं वो भारतीय हैं। उन्होंने पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी देने से डिनाई कर दिया कि वो एज अ नेबरिंग कंट्री इस बेस में हिस्सा ले और बताए कि अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये नाजरीन वहाँ से खबर आई। पाकिस्तान के जो अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन में जो एम्बेसडर है मुनीर अकरम, उन्होंने भी एहतजाज किया और उन्होंने ये प्रेस को बात बताई कि हमने फॉर्मली रिक्वेस्ट की थी लेकिन हमारी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया गया।
یہ ناظرین افغانستان کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین نے یہ بھی کہا کہ افغانستان اور بھارت کے ڈپلومیٹس کا ایک گٹھ جوڑ ہے, یہ مل کے کام کرتے ہیں ناظرین. مل کے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ناظرین مل کے پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے, افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کی سرزمین جو ہے افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم فینسنگ کر رہے ہیں, ہمارے اندر جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. ہمیں کیا لگا افغانستان سے, ہم تو خود جان چھڑا رہے ہیں اس پروسیس سے. ہماری جو ہے دوسروں کی وار ہمارے سر پڑ گئی اور ہمیں اتنا نقصان ہوا. لیکن ناظرین کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جو ہے فینسنگ کے باوجود بھی الزام پاکستان پہ ہی وہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین یہ میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ یہ ایک نیشنل ایک نیریٹو ہے جو بھارتی اور افغان لابی جو دونوں کے انٹرسٹ ملتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے. یہ پاکستان کے خلاف یہ ایک نیریٹو بنا رہی ہے اور انفارچونیٹلی ان کا نیریٹو جو ہے ناظرین وہ اٹریکشن گین کر رہا ہے, بڑا پاپولر ہو رہا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے طالبان کو سپورٹ فراہم کرتی ہے, طالبان کے بیک پر ہے اور یہ انٹرنیشنلی ان کا گٹھ جوڑ ہے. طالبان کو وہ نہیں روکیں گے, نہ وہ روک سکتے ہیں, نہ وہ کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں. کابل کی طرف بڑھ رہا ہے تو بس جو ہے نا ان کے سوشل میڈیا پر بھی یہی لوگ مل کے پاکستان کے خلاف ٹرینڈز بناتے ہیں, پاکستان کو گندا کرتے ہیں, دکھانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان اس پروسیس میں انوالو ہے. اور جب آپ یونائٹڈ نیشنز جیسے پلیٹ فارم پر جو ہے جا کر بھارتی ڈپلومیٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں, افغان جو ڈپلومیٹ سے کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے, دہشت گردی پاکستان کے خلاف ہے, تو پھر پاکستان کو ناظرین سوچنا پڑے گا. ہم ان کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے, لائبلٹی نہیں اٹھا سکتے. اتنے لاکھوں مہاجرین کو ہم ہوسٹ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری رسپیکٹ کرو, ہمارے ملک کے ریسورسز آپ یوز کر رہے ہو. ہم ویلکم کرتے ہیں, وہاں جنگی حالات ہیں, بڑی سخت حالات ہیں, تو ہم ویلکم کرتے ہیں افغان مہاجرین کو. لیکن ایٹ لیسٹ ان کی گورنمنٹ سے, ان کے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہماری رسپیکٹ تو کرو, ہمارے ملک کی رسپیکٹ تو کرو. اگر ہماری آپ ملک کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ملک سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا آپ کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں. پاکستان نے تو ویسے کیٹیگوری کے لیے اب کہہ دیا کہ ہم مزید جو ہے مہاجرین ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مہاجرین ناظرین اگر ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہیں تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف جنگ لگی ہے اور آپ اس سے بے خبر ہوں. لیکن ایٹ لیسٹ ہم رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں, رسپیکٹ جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے. باقی افغان جو ہے انڈین لابی جو ہے وہاں پر, اور وہ مل کے پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں. سازش کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. ناظرین آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے یعنی نعمانش فاق مغل کو اجازت دیجیے گا. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں آپ کے ساتھ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. اللہ نگہبان.